नमस्कार दोस्तों, शुद्ध जी के नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024। मैं एक ओलंपिक के ऊपर 2024 में जो पेरिस में खेला गया था उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप चाहे तो जा कर के इसी चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पैरा ओलंपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी पेरिस में खेला गया था और ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल था और इसका संस्करण देख लेते हैं कि कितना संस्करण था इसका। तो इसका संस्करण था 17 और इसका आयोजन जैसा कि बताया है कि इसका भी आयोजन पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पड़ता है? यह फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था पेरिस का, वो था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर देख लेते हैं। शुभंकर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से। ये भी था फ्रिजेस। फ्रिजेस एक तरह की टोपी है और इसी को शुभंकर माना गया था। कुल खेल देख लेते हैं। कुल खेल जो खेला गया था वो 12 था और भारत ने टोटल 12 खिलाड़ी में भाग लिया था। टोटल 22 खिलाड़ी खेल खेले गए थे, जिसमें से 12 खेल में भारत ने हिस्सा लिया। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 22 खेल टोटल खेले गए थे, लेकिन भारत ने कुल मिलाकर के 12 खेल में ही भाग लिया। उद्घाटन देख लेते हैं। उद्घाटन का समारोह जो हुआ था उसमें भारत के जो ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समापन के समय का ध्वजवाहक और उद्घाटन के समय के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उद्घाटन के समय जो ध्वजवाहक रहे हैं वो रहे हैं सुमित अंतिल। सुमित अंतिल एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। और दूसरी जो लेडीज़ खिलाड़ी रही हैं वो भाग्यश्री यादव रही हैं। भाग्यश्री यादव शॉटपुट से संबंधित हैं। समापन जब हुआ था तो उस समय जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो प्रीति पाल थी। प्रीति पाल एक धाविका है और हरविंदर सिंह जो तीर अंदाज है, ये दोनों जो है से समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं कि भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे। तो 84 खिलाड़ी भाग लिए थे। कुल मिलाकर के 84 खिलाड़ी जो है से भारत की तरफ से भाग लिए थे। भारत की तरफ से 3 नए खेल भी जोड़े गए, यानी 3 नए खेल में भाग लिया था भारत पहली बार। वो रहा पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग। पैरा रोइंग एक तरह का बोट चलाना होता है, उसमें बोट चलाने की एक खेल होती है। तो पैरा रोइंग थी और इसमें एक था ब्लाइंड जूडो। तो 3 खेल कौन कौन से थे दोस्तों? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कि भारत का जो है सेफ्टी मिशन कौन थे। तो भारत के सेफ्टी मिशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से शुभंकर है, जिस तरह से ध्वजवाहक है, उस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। सत्य प्रकाश सांगवान थे सेफ्टी मिशन। अब देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश ने कितना गोल्ड लाया और कौन सा देश 1 नंबर पर रहा, कौन सा देश 2 नंबर पर रहा और कौन सा देश 3 नंबर पर रहा। यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण लिस्ट है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि 1 नंबर पर कौन था, भारत का कितना स्थान था रैंकिंग में। तो ये भी देख लेते हैं। चाइना कुल मिलाकर 220 मेडल जीते हैं और
ब्रिटेन जो दूसरे नंबर पर रहा, उन्होंने 124 मेडल जीते हैं। और यूनाइटेड स्टेट जो 105 मेडल जीते हैं, तीसरे नंबर पर था। और भारत का स्थान काफ़ी बेहतर रहा है पिछले के मुकाबले, और यह 18वें नंबर पर रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 18वीं रैंकिंग थी, और कुल मिलाकर के 29 मेडल जीते हैं। भारत ने कुल मिलाकर के 29 मेडल जीते हैं। अब देख लेते हैं स्वर्ण पदक कौन कितने जीते हैं। तो चाइना ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 94, ब्रिटेन ने 44, यूएसए ने 42, और भारत ने कुल मिलाकर के 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने कितने गोल्ड मेडल टोटल जीते हैं पैरा ओलंपिक 2024 में, तो 7 मेडल जीते हैं। और चाइना ने रजत पदक जीता है सबसे ज़्यादा 76, और कांस्य पदक भी सबसे ज़्यादा 50। और बाकी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं राइट डाउन किया हूँ। और आप चाहे तो इंडिया के लिए याद रख सकते हैं कि इंडिया ने कितने टोटल सिल्वर मेडल जीते थे और टोटल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो 9 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है और वो कौन से खेल से संबंधित थे और वो किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं इनका एक लिस्ट यहाँ पे आपको तैयार करके लाया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी रहे हैं। तो सबसे पहला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, प्रथम खिलाड़ी, वो थे अवनी लेखरा, जो शूटिंग से संबंधित प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एयर राइफल, 10 मीटर की एयर राइफल में शूटिंग में जीता है। नीतीश कुमार जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं और ये पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल जो है ये एथलेटिक्स हैं, हैं और स्वर्ण पदक जीते हैं। और ज्वेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। और यह भी क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इन्होंने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी पिछले ओलंपिक में जो हुआ था 4 साल पहले 2020 में, वहाँ भी इन्होंने एक ठो गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी एक गोल्ड मेडल जीता है। तो ये लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल बन गए। चौथे खिलाड़ी थे हरविंदर सिंह, जो तीर अंदाजी से संबंधित है, तीर अंदाजी से संबंधित खिलाड़ी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। और पांचवा खिलाड़ी धर्मवीर हैं, जो एथलेटिक्स से संबंधित है, इन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। परवीन कुमार भी एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, हाई जंप में स्वर्ण पदक जीते हैं। और जो अंतिम खिलाड़ी थे नवदीप सिंह, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, वीवीआई हो जाता है दोस्तों। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों हम इस बार कुछ कि हिस्ट्री क्या है, पैरा ओलंपिक कब से खेला जा रहा है, क्यों इसको कैसे स्टार्ट किया गया था, इन सारे चीज़ों के बारे में हम जो है से जान लेते हैं। तो पैरा ओलंपिक जो है ये जो है हमेशा से ओलंपिक के बाद ही खेला जाता था और साथ में ही खेला जाता था, इसलिए इसको पैरा बोलते हैं। पैरा का मतलब ही होता है साथ में, यानी ओलंपिक पहले हो जाता है, उसके बाद कुछ हफ्ते बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, इसलिए साथ साथ में खेले जाने वाले ये है। पैरा ओलंपिक जो है डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है और ओलंपिक जो है नॉर्मल पर्सन के लिए होता है। यानी कह सकते हैं कि जिसको थोड़ा सा जैसे हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो उन सारे लोग जो प्रतिभावान है खेल में, तो वो चाहे तो इसमें भाग ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक कब खेला गया था। तो वो 1960 में खेला गया था
और रोम शहर में खेला गया था। रोम शहर इटली में पड़ता है और इटली की यह राजधानी भी है। ये भी याद रखेंगे कि इटली का राजधानी भी है और यहीं सबसे पहले पैरा ओलंपिक 1960 में खेला गया था और प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया था? तो 1968 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। यह जब तेल अवीव नाम के शहर में खेला जा रहा था तब जो है से भारत ने हिस्सा लिया। तेल अवीव जो है इजराइल में पड़ता है और इजराइल में जब यह आयोजन हो रहा था पैरा ओलंपिक का तो वहीं 1968 में पहली बार भारत ने हिस्सा लिया। और भारत जो है 1976 में हिस्सा नहीं लिया और 1980 में किसी वजह से हिस्सा नहीं लिया। तो 2 ऐसे वर्ष है जो याद रखना काफी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों वर्ष में भारत ने पैरा ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था। इसमें 3 एजिटोज होता है दोस्तों। जैसे हम बताए थे कि ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं और इसमें 3 एजिटोज होते हैं। यहाँ 5 छल्ले नहीं होते हैं, यहाँ पे 3 एजिटोज होते हैं और तीनों का रंग यहाँ पे जो है याद रखना महत्वपूर्ण है कि लाल, नीला और हरा रंग का होता है। 3 रंग यहाँ पे याद रखना महत्वपूर्ण है, लाल, नीला और हरा। टोक्यो एकमात्र ऐसा शहर है जिसने अभी तक 2 बार आयोजन किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि टोक्यो ऐसा शहर बना है जहाँ पे 2 बार पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था ये भी ध्यान में रखेंगे। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला शीतकालीन, अभी तक जो हम बता रहे थे वो ग्रीष्मकालीन के बारे में था। ये पहला शीतकालीन ओलंपिक 1976 में आयोजन हुआ था स्वीडन में। ये भी स्टैटिक जीके की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, इसे भी माइंड में रखेंगे। साल 1972 में भारत ने पहली बार मेडल जीता। भारत ने पहली बार मेडल कब जीता ये पैरा ओलंपिक में? तो ये भी याद रखना 1972 ऐसा साल था जब जो है भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में मेडल जीता। और वो खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? तो मुरलीकांत पेटकर। याद रखेंगे मुरलीकांत पेटकर जो थे वो एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पे ये भी सवाल बन सकता है कि गोल्ड मेडल भारत ने कब लाया था या पहला पदक कब लाया था और किसने लाया था पैरा ओलंपिक में? तो वो मुरलीकांत पेटकर थे। पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दीपा मलिक थी। पहली भारतीय महिला जो पैरा ओलंपिक में मेडल लाई थी वो थी दीपा मलिक। और किस खेल से संबंधित थे? तो शॉट पुट से। और कौन सा मेडल लाई थी? तो रजत पदक जीती थी। देवेन झाझरिया ऐसे प्लेयर बने हैं जो 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी देवेन झाझरिया पहली बार जीते थे। अभी एक बताए थे कि सुमित अंतिल भी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी हैं देवेन झाझरिया जो 2 गोल्ड मेडल पहले जीत चुके हैं। तो स्टैटिक जीके के हिसाब से ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाला फेंक से संबंधित थे देवेन झाझरिया। अब जो है से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से। जो अन्य पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी बोलते हैं, यह जो है से इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है और इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट जो काफी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्यालय जो है इसका याद रखेंगे बॉन जर्मनी में पड़ता है और अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है वो है एंड्रयू पार्सस। भारतीय पैरा ओलंपिक बोर्ड जो है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1992 में। जैसे इंटरनेशनल जो है वो 1989 में, लेकिन भारतीय की बात की जाए तो उनके स्थापना जो है 1992 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है वह है देवेंद्र झाझरिया इसका वर्तमान अध्यक्ष है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे जो राइट डाउन कलेक्ट किया है
और जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन दबा दे, ताकि हमको जो है से थोड़ा हेल्प हो सके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट भी करें, और क्या हमें सुधार करना चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करें। अगला आयोजन जो होने वाला है वो अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो आयोजन हुआ था वो पहले देख लेते हैं। टोक्यो में 2020 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, और जैसा कि हमने बताया कि जहां ओलंपिक होता है वहीं पे पैरा ओलंपिक भी खेला जाता है। तो पैरा ओलंपिक का भी आयोजन जो है टोक्यो में ही हुआ था, और ओलंपिक का भी आयोजन 2020 में टोक्यो में ही हुआ था। 2024 वाला पेरिस में हुआ है, जो भी हम बता रहे हैं। 2028 में जो होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, और यह अमेरिका में पड़ता है। तो 2028 में जो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक का आयोजन होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में था। और शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग में खेला गया था 2022 में, 2026 में मिलान कोर्टिना जो इटली में है, मिलान कोर्टिना इटली में पड़ता है। मिलान कोर्टिना में 2026 में होने वाला है। उसके 4 साल बाद 2030 में फ्रांस में होगा, और उसके 4 साल बाद 2034 में उताह यूएसए में होने वाला है। तो ये कहाँ आयोजन होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से। खेल का आयोजन और मेजबानी कौन करेगा, तो ये काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है याद कर लेंगे। तो अगला आयोजन याद रखेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों पैरा ओलंपिक के बारे में जो भी डिटेल्स जो ज़रूरी थी आप लोगों के सामने हमने रखा है, और इसे आप 2 बार 4 बार पढ़ें और मेमोराइज करने की कोशिश करें। और आपके लिए मैं इस तरह के वीडियो और भी लाता रहूँगा। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट हैं डायरेक्टली मैं वो सब वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप जो है से अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। और थैंक यू दोस्तों।